जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। छठ गोस्वामी सीरीज हम चला रहे हैं इन 6 गोस्वामियों के जीवन चरित्र पे, और इन 6 गोस्वामियों के जीवन चरित्र से कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। महान है भगवान और उतने ही महान है उनके भक्त। किस प्रकार अपने जीवन को गुरु की आज्ञा पे समर्पित कर देते हैं, किस प्रकार अपने जीवन को भगवान का यशोगान करने में समर्पित कर देते हैं, ये बहुत आनंददायक भी है, प्रेरणादायक भी है और कभी कभी अचंभे के लायक भी है। जीव गोस्वामी के दिमाग में जो योजना थी कि ग्रंथ तो बन गए, अब प्रचार कैसे हो। फोटोकॉपी मशीन है नहीं, प्रिंटिंग प्रेस अभी, प्रिंटिंग प्रेस का जन्म हुआ नहीं, तो फिर करें तो करें कैसे। किस प्रकार ये जो आचार्यों का कार्य है, जो आचार्यों की वाणी है, जो आचार्यों ने लिखा है, ये सारे ग्रंथ जन सामान्य के पास कैसे पहुंचे। अभी तो हम बड़े आराम से मेल कर सकते हैं, पीडीएफ बनाते हैं, लोगों को भेज देते हैं जिसको पढ़ने की इच्छा है। अनेकों अनेक प्रकार से इस कार्य को फैलाया जा रहा है। प्रभुपाद जी की कृपा से ये सारे के सारे ग्रंथ छप गए, बीबीटी और ना जाने कितने अच्छे प्रोसेसेस, प्रेस प्रभुपाद जी के इस कार्य को छाप रहे हैं, जगह जगह जा रहा है। पर उन दिनों में तो कोई और लिपि है ही नहीं, प्रतिलिपि है नहीं, लिपि ही है, एक ही किताब है। उसकी फोटोकॉपी नहीं हुई, उसकी प्रिंटिंग नहीं हुई, वो भी लिखी गई है। रूप गोस्वामी ने जो भी उस समय कलम और इंक रही होगी नेचुरल, अब लिखी है पर बटे कैसे। तो वैष्णव इच्छा पूर्ण होए, वैष्णव की इच्छा पूरी होती है। जीव गोस्वामी की इच्छा है कि ये सारे ग्रंथ जो श्री रूप, श्री सनातन और स्वयं जीव गोस्वामी ने लिखे, ये जगह जगह जाएं। सबसे पहले गौड़ देश जाएं। गौड़ देश जाएंगे तो गौड़ में महाप्रभु के बहुत प्रेमी हैं। एक उपयुक्त ग्रंथ को एक उपयुक्त व्यक्ति की भी अपेक्षा होती है, जो उसकी सराहना कर सके, जो उसे पढ़ सके, जो उससे आनंद ले सके, जिसकी इच्छा हो वैसी। अब जिसका जैसा इंटरेस्ट है वो वैसी किताबें पढ़ता है। जिसका धार्मिक इंटरेस्ट है वो धर्म की किताबें पढ़ेगा, भागवतम पढ़ेगा, गीता पढ़ेगा, उसके लिए भक्ति श्रेष्ठ है। जिसको मनोरंजन करना है वो कोई कॉमिक बुक पढ़ेगा या कुछ और पढ़ेगा, एंटरटेनमेंट। जिसका बॉलीवुड इंटरेस्ट है वो बॉलीवुड की किताबें पढ़ेगा। तो हर किताब को उसका श्रोता या उसका पाठक चाहिए, और वो विशेष होते हैं। इन दोनों का अपना एक संबंध होता है।
अब चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिए गए ज्ञान और महाप्रभु की इस प्रेम भरी व्यक्ति को, जो कि उन्होंने, महाप्रभु ने श्री रूप सनातन से करवाई, इसको पढ़ेगा कौन? वही जो महाप्रभु का अनुयायी है, वही जिसको महाप्रभु से प्रेम है, वही जो अपने को गौड़ीय वैष्णव कहता है, वही जो इसी जन्म में भगवत धाम जाने का इच्छुक है, वही जो जानने का इच्छुक है। नहीं तो पढ़ेगा कौन? आप चाइना में या किसी और ऐसे देश में जहां पर महाप्रभु का नाम भी नहीं लिखा, वहां जाके बोलिए, किसी बुक शेल्फ पर रख दीजिए किताब, द अल्टीमेट सिद्धांत ऑफ गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी, मान लो, तो कौन लेगा उसको? बहुत कम। कोई आके देखेगा भी, कहेगा ये होता क्या है। कोई जिज्ञासु, कोई 1000 में से एक व्यक्ति ले ले तो ले ले। लेकिन वहीं आप अगर भक्तों के समाज में कोई महाप्रभु की लीलाएं या उनके भक्तों की लीलाएं पढ़ोगे, सुनोगे, तो भक्त लोग आनंद लेते हैं, वो सुनेंगे। अभी आप अपने ऑफिस में ही बोल दो एक पोस्टर बना के कि लाइफ टीचिंग्स ऑफ जीव गोस्वामी हम लोग पढ़ रहे हैं, आ जाओ सुबह। आएगा क्या कोई आपके ऑफिस से? जीव गोस्वामी उसने सुना नहीं, वो क्या करेगा आके? वही अपने ऑफिस में लगाओ, हाउ टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। हो सकता है सारे लोग आ जाएं, है ना? अच्छा, हाँ, 1 के 50 करने का फॉर्मूला। फिर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो जिसका जो इंटरेस्ट है, ओनली दैट पीपल विल relish। तो ग्रंथ तो बन गए हैं, अब ये जाए कहाँ? तो गौड़ देश जाने सबसे पहली स्ट्रैटेजी, कि वहां जाने चाहिए जहां पे गौर प्रेमी रहते हों। तो कल हमने पढ़ा था कि किस प्रकार श्री जीव, गोपाल भट्ट, लोकनाथ आदि ने इनको आलिंगन किया, प्रेम अश्रुओं से अभिषिक्त किया और मथुरा से वापस हो लिए, क्योंकि अभी इन लोगों को आगे बढ़ना है। श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु और 2 बैलगाड़ियां, एक में जिसमें ये सब खुल और एक जिसमें एक बक्सा है बहुत बड़ा लकड़ी का, जिसमें ग्रंथ हैं और 10 पहरेदार उनके साथ हैं। वे राजपथ से चलते चलते आगरा होते हुए इटावा पहुंचे। इटावा में उन्होंने राजपथ छोड़ा और झारखंड के वनपथ से विष्णुपुर राज्य की सीमा पर पहुंचे। विष्णुपुर के राजा वीर हमवीर की बड़ी अद्भुत प्रकृति थी। धर्मपरायण और कथा कीर्तन के प्रेमी होते हुए भी वे लुटेरे थे। अपनी प्रजा का तो पुत्र व्रत पालन करते थे, पर देश की सीमा के बाहर लूटपाट मचाया करते थे। प्रेम विलास में तो वर्णन है कि वे दिन में पुराण पाठ करते और रात में चोरी डकैती। दिवाए पुराण पाठ रात चोरी डकाती, पुत्र सम पाले प्रजा देश न करे क्षति। अपने देश को कोई क्षति नहीं आने देते थे, बहुत प्यार करते थे अपने लोगों को, लेकिन बाहर के लोगों के साथ लूटपाट किया करते थे। अजीब प्रकृति है। ऐसा कौन करता है? ऐसा वीर हम वीर करते हैं। और कौन करेगा? जो वेद पाठ इत्यादि करेगा उसको तो प्रवृत्ति भी बदलेगी, धीरे धीरे चित्त बदलेगा। लेकिन अभी राजा वीर हमवीर का चित्त नहीं बदला है, उसे मजा आता था बस। कई लोग होते हैं ना, उन्हें मजा बहुत आता है, कीर्तन में बिठा लो, कथा सुना लो, लेकिन जीवन में नहीं लाएंगे। बोलेंगे मजा बहुत आता है। चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। करोड़ों जन्मों के बाद कोई संसार में भक्ति में आनंद लेता है,
लेकिन अच्छा है अगर उसको पालन में आनंद ले तो। कथा सुनना और कथा का अनुपालन करने में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। तो उन्हें संवाद मिला कि उनके राज्य की उत्तर पश्चिम सीमा से कुछ सशस्त्र प्रहरियों के साथ एक रत्नों से भरी हुई गाड़ी जा रही है। अब 10-10 पहरेदार हों तो समझ में आता है माल बहुत ज्यादा है। वास्तव की बात है, किताबें हैं, इससे बड़ा माल क्या होगा। लेकिन इसको क्या पता है, बोल इनको लगता है बहुत रत्न है। 10 लोग पहरा दे रहे हैं। उन्होंने उसी समय सैनिकों को आदेश दिया, 200 सिपाही ले जाओ और लूट लाओ, पर देखो किसी को जान से नहीं मारना। यही संत लोक लय कर है गमन, प्राण नहीं मारे बा अनिबे सब धन। मारना नहीं पर धन लूट लाओ। दूसरे दिन संध्या समय श्रीनिवास आदि भक्तगण गोपालपुर ग्राम पहुंचकर विश्राम कर रहे थे। रात्रि पर्यंत कृष्ण कथा कहते कहते सो गए। अब भक्त का क्या काम है, 2 भक्त बैठेंगे तो कृष्ण कथा करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे, कुछ भगवान की बात करेंगे, कुछ तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, हमारे जीवन में क्या चल रहा है, भक्ति कैसी चल रही है, जप में मजा आ रहा है कि नहीं। यही सब बातें करेंगे। भक्त क्या बातें करेंगे। ऐसे बात करते करते सो गए। उसी समय सिपाहियों ने आकर संदूक को उठा लिया। वो 10 प्रहरी 200 सशस्त्र सिपाहियों के सामने कुछ ना कर सके। श्रीनिवास, नरोत्तम और श्यामानंद तो जैसे रोते रोते पागल हो गए हो। ग्रंथों में तो उनके प्राण बस रहे थे। ग्रंथों के लूट जाने पर जैसे प्राण के ऊपर आघात हो गया हो। गुरुजनों के पूरे जीवन का निचोड़, गुरुजनों के जीवन की पूंजी, कितनी मेहनत कर करके दिन रात बिताकर अपनी उम्र लगाकर जो ग्रंथ लिखे गए वो एक रात में गायब। पल पल करके जो जोड़ा था, सोचिए किसी वृक्ष के नीचे बैठ के रूप गोस्वामी ने कुछ सोचते सोचते कुछ लिखा था, फिर दूसरे वृक्ष के नीचे बैठ के कुछ स्मरण हुआ था तो लिखा था। फिर किसी भक्त के साथ चर्चा करते हुए बैठ के कुछ लिखा था, महाप्रभु को याद करते हुए कुछ लिखा था, अपना और मित्रों के संबंध में, वैष्णवों के संबंध में कुछ लिखा था, भगवान कृष्ण से दिव्य प्रेम हो जाए उसकी कुछ बातें लिखी थी। ऐसा ही सनातन ने किया था और ऐसा ही जीव ने भी। इन लोगों के पास कुछ और बैंक बैलेंस नहीं है। इंसान अपनी जान लगाता है अपने बैंक अकाउंट को वृद्धि करने में, मेहनत करता है, रोज देखता है कितने जीरो बढ़े घटे, बहुत मेहनत करता है अपने करियर डेवलपमेंट प्लान में, बहुत मेहनत करता है सक्सेस इस संसार की प्राप्त करने में। लेकिन हमारे गोस्वामी ने तो अपने जीवन के समय को इन सब बातों से अलग रखा। धन पे नहीं परम धन पर चिंतन किया और उसके गहरे रहस्यों को अपने ग्रंथों में लिख दिया।
यही उनकी पूरी पूंजी है, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। जब एक पिता संसार से जाता है तो कुछ धन अपने बच्चों को दे के जाता है, सच्ची बात है। जो बचा कुचा है जो उसके पास है वो किसको दे जाएगा? समाज में बांटता है, धार्मिक कार्यों में बांटता है, या बच्चों को दे देता है। हमारे आचार्यों का धन क्या है? जीवन तो चला गया, ये तो गोलोक पहुंच गए। अपने आसपास संगियों को दे गए क्या? अपना प्रेम भरा संबंध, यादें। लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी को क्या देके गए? खुद गए गोलोक धाम, अपने संगियों को दिया कृष्ण प्रेम, अपना एसोसिएशन, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को क्या सौंप के गए? ये ग्रंथ। और पता लगे वो आने वाली पीढ़ियों की जो धरोहर है वो धरोहर ही चली गई। तो जैसे रूप सनातन और जीव गोस्वामी के जीवन का निचोड़ का जो अमृत है वो सब चला गया। अब क्या कृष्णदास कविराज को फिर से चैतन्य चरितामृत लिखने को बाध्य कर पाएंगे? 97 साल के ऑलरेडी हैं। रूप और सनातन तो चले गए संसार से भी, क्या उनको क्या बोलें कि फिर से कैसे लिखो? महाप्रभु के साथ जो आपका परस्पर संबंध था, उस संबंध में जो लिपिबद्ध आपने बातें की वो दोबारा अब किससे कहो? वो तो समाप्त हो गया। हम केवल पढ़ सकते हैं कि वो संदूक चोरी हो गया, लेकिन वो संदूक नहीं है। वो आने वाली गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी का भविष्य है, जो एक ही रात में चला गया। आप सोच सकते हो श्रीनिवास आचार्य पे क्या बीत रही होगी। रूप सनातन जीव में जो दिव्य स्वप्न देखे थे वो सब चूर चूर हो गए। ये परंपरा जो आगे जानी थी अब कैसे जाएगी? बुक्स आर द बेसिक। रूपा जी बोलते बुक्स आर द बेसिस। ग्रंथ ही आधार है। ग्रंथ ही नहीं तो आधार क्या? तो इन तीनों के हाल को हम लोग सोच भी नहीं सकते। हम तो भौतिक दृष्टिकोण से भी इसको नहीं सोच सकते। बस इतना सोचा जा सकता है, मान लो एक रात में बैलेंस गायब हो जाए सारा, क्या फील करोगे? जो इतने सालों में जोड़ा, कैसा फील होगा? बहुत खतरनाक। डिप्रेशन में चले जाओगे, रोओगे, पता नहीं क्या क्या होगा। है सच्ची बात है कि नहीं? यहाँ लुटेरे आके लूट के चले गए। अब ये हो गया, अब ये बताएं कैसे अपने सीनियर्स को? जीव गोस्वामी ने जो भार सौंपा है, आदेश दिया है श्रीनिवास आचार्य पे, ही इज द प्रमुख। क्या बोले उनको कि हे गुरुदेव, आपने जो मुझे योग्य समझकर पूरी परंपरा का भार मेरे सर पर छोड़ा था, ग्रंथों का प्रचार करने का जो मुझ पर छोड़ा था, मैं तो गौड़ देश पहुंच भी नहीं पाया, पहले ही लूट गया। किस मुंह से बोलूं? क्या बीतेगी उन पे? क्या वो प्राण संभाल पाएंगे? लेकिन शिष्य का धर्म है हर अच्छी और बुरी चीज अपने सीनियर को रिपोर्ट करना।
उसी रात उन्होंने एक पत्र लिखा और ये दुख संवाद जीव गोस्वामी को भिजवा दिया। जीव गोस्वामी ने जब पत्र पढ़ा तो उनके दुख की कोई सीमा नहीं रही। लोकनाथ, गोपाल भट्ट आदि पर भी विषाद की लालिमा छा गई। पर सबसे अधिक मर्माहत हुए राधा कुंडवासी श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी। उन्होंने अपने प्राण विसर्जन कर देने का संकल्प कर लिया। अगले दिन राधा कुंड के तीर पर बैठे रोते रोते उसमें कूद पड़े। उनको लगा जैसे उनका पूरा जीवन, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने जो पूरा जीवन में चीजें दे दी थी वो सब खत्म हो गई। अब इस जीवन का कोई और लक्ष्य नहीं है। कूद पड़े आत्महत्या करने के लिए। भक्तों ने उन्हें निकालकर किसी प्रकार से उनके प्राणों की रक्षा की। जीव गोस्वामी आशावादी थे। जीव गोस्वामी ने मन ही मन सोचा कि लुटेरे उन ग्रंथों का करेंगे क्या। निश्चय ही यह घटना प्रभु की लीला विशेष की पूर्व सूचना है, जिसका रहस्य खुलने को ही है। वे कालांतर में कोई नई सूचना प्राप्त करने की उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगे। ग्रंथों को लूट के कोई करेगा क्या? जीव गोस्वामी ने कहा यह जरूर भगवान की कोई प्लानिंग है। पेशेंस मत खो और समाचार आने की वेट करो, कुछ तो होगा। अब सोचिए, जीव गोस्वामी को पत्र लिखा है, जीव गोस्वामी ने अपने सारे लोगों को सुनाया, वो पत्र पढ़कर सब परेशान हैं। अब पत्र लिखकर वापस भेज भी नहीं सकते, क्योंकि जब तक भेजेंगे तब तक तो लोग कहीं और पहुंच चुके होंगे। कोई एड्रेस थोड़ी है। अभी तो व्हाट्सएप पे फटाफट भेज देते हैं, फोन कर लेते हैं। अब सोचिए उस समय, अभी थोड़ी देर अगर कोई व्हाट्सएप ना मिले या किसी पे कॉल पे बात ना हो, हम कितने परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं कि नहीं। उस जमाने में तो अब कम्युनिकेशन होगा कि नहीं होगा पता नहीं। और पत्र लिखें किसको और कौन सा एड्रेस डालें, और जिस व्यक्ति को दिया है देने के लिए वो ढूंढेगा कहां? लोगों से पूछ सकता है, भाई साहब यहाँ 3 लोग बैठे थे, वो कहाँ चले गए? वो बोले बात तो कर रहे थे गौड़ जाने की। अब गौड़ कौन से रास्ते से जाएंगे? ये सारी की सारी चैलेंजेस हैं। और ये सारे के सारे चैलेंजेस मनोभाव में जैसे उफान ला देते हो। अभी तो 5 मिनट आपके हस्बैंड फोन ना उठाएं आपका, या 10 मिनट लेट हो जाएं, वो तो कितने नेगेटिव विचार आपके हृदय में आने लगते हैं। कहाँ रह गए, अभी तक तो आ जाते थे, फोन भी नहीं लग रहा, सब ठीक हो, कैसे कैसे विचार आने लगते हैं। अपना बच्चा कहीं गया हो, और 10, 15, 20 मिनट भी हमारे को कई सदी लगते हैं। आसक्तियां ऐसी हैं, लगते ही है। अब उस जमाने में सोचिए, जीव गोस्वामी को चिट्ठी तो मिल गई, अब दूसरी चिट्ठी का वेट कब करना है पता नहीं। और अगर कोई आइडिया भी देना चाहें तो आइडिया दे नहीं सकते, क्योंकि पत्र लिख के तो दें किसको। यहां तो क्लियर है, वहां से पत्र आ सकता है क्योंकि ये निवास स्थायी है, वृंदावन। जीव गोस्वामी वृंदावन, ये पता राधा दामोदर मंदिर, यहीं पर ही जाएंगे एड्रेस। लेकिन इनका एड्रेस तो पता नहीं, ये तीनों कहां भटक रहे हैं, और यहां जो बीत रही है वहां उन पर क्या बीत रही होगी।
आपको कोई कार्य सौंपा जाए और वही कार्य खराब हो जाए, आप सोचिए कितना अजीब लगता है। रामायण में कथा आती है जब अंगद को भार सौंपा गया सीता मैया की तलाश करने का, तो इनकी टीम में जामवान हैं, इनकी टीम में हनुमान हैं, इनकी टीम में नल हैं, नील हैं, बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे लोग हैं। और कहा गया था 1 महीने के अंदर अंदर वापस आओ, नहीं तो मृत्यु दंड मिलेगा। अब ये 30 दिन तो हो गए, अब क्या करें। तो अंगद अपने सारे साथियों को बैठा कर एक मीटिंग करते हैं, कांग्रीगेशन मीटिंग। और अंगद कहते हैं भाई मेरा मत है कि आत्महत्या कर लेते हैं, ये मेरा मत है, लीडर का मत है। क्यों? क्योंकि अगर हम निहत्थे जाएंगे और हम कोई समाचार नहीं ला पाए, ऐसा सुग्रीव को सुनाएंगे। सुग्रीव ने भगवान राम से प्रॉमिस किया हुआ है, सुग्रीव इस प्रॉमिस को झेल नहीं पाएंगे, टूटे हुए वो आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे। वो मर जाएंगे तो हम किष्किंधावासियों का क्या होगा। हम अपने सीनियर को, अपने स्वामी को ऐसे मरते हुए थोड़ी देख सकते हैं, हम भी मर जाएंगे। हम मर गए तो हमारी बीवियां या बाकी जो हमारे डिपेंडेंट हैं वो क्या करेंगे, वो भी मर जाएंगे, सभी मर जाएंगे। इससे अच्छा है हम ही मर जाएं, ये खबर उन तक पहुंचेगी नहीं, एटलीस्ट वो उम्मीद में जीते रहेंगे। सोचिए, ऐसे थॉट भी आते हैं। लेकिन ये सारे नकारात्मक विचार हैं। तो वहां 2 टोलियां बन गई। एक ने बोला हाँ हाँ हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, चलो मिल के मरते हैं। तो बैठ गया अमरण अनशन पर, कुछ खाएंगे। दूसरी टोली ने बोला नहीं नहीं, मरने की जरूरत नहीं है, कुछ करना चाहिए। हनुमान जी भगवान राम का स्मरण करने लगे। अब राम का स्मरण करोगे तो नेगेटिविटी कहां से आएगी, है भी तो चली जाएगी। राम कथा, कृष्ण कथा में वो जान है जो नीरस, जो सारी उम्मीद छोड़ चुका हो, वो भी जागृत हो जाता है। तो एकदम से फिर गुफा दिख गई हनुमान जी को, स्वयं प्रभा की, उम्मीद की किरण जगी। कहने का अर्थ है कभी कभी भक्तों के बीच में भी नेगेटिविटी आ जाती है, कभी कभी भक्त भी ऐसा सोचने लगता है। श्रीनिवास आचार्य उन तीनों पे क्या बीत रही होगी सोचिए। अपना धन लुट जाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन दूसरे का धन भी लुट जाए आपके साथ तो बहुत ग्लानि होती है। आपकी वजह से, आप पे जिम्मेदारी थी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी या इस गौड़ीय परंपरा की निशानियों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप वो लेके जा रहे हो। आपका कोई किताब आपने लिखी, वो चली गई, आप कहोगे कोई बात नहीं मैं दोबारा लिख लूंगा, पर बाकियों को क्या कहोगे। सो इनका तो मानो प्राण धन चला गया। श्रीनिवास आचार्य ने अपने दोनों साथियों से कहा, तुम्हें दोनों को गोस्वामी गण ने वैष्णव धर्म के प्रचार का कार्य भी सौंपा है, मुझे तो मुख्य रूप से ग्रंथों के प्रचार का सौंपा था, तुम्हें वैष्णव धर्म के प्रचार का भी सौंपा है। इसलिए तुम दोनों गौड़ जाओ और प्रचार कार्य शुरू कर दो। मैं यहीं रुकूंगा और ग्रंथों की खोज करूंगा। यदि ग्रंथ ना मिले तो प्राण त्याग दूंगा। नरोत्तम और श्यामानंद बड़ी विषम स्थिति में पड़ गए। वे ना तो प्राण से भी अधिक प्रिय अपने वरिष्ठ साथी को छोड़कर जा सकते थे, ना उसकी और वृंदावन के गोस्वामियों की आज्ञा का उल्लंघन कर सकते थे।
कैसी परिस्थिति है। श्रीनिवास आचार्य कह रहे हैं तुम दोनों तो धर्म प्रचार तुम्हारे ऑब्जेक्टिव है नरोत्तम और श्यामानंद, मेरा काम है ग्रंथ प्रचार, तो मैं ग्रंथ ढूंढूंगा, तुम दोनों अपना काम नहीं रोको, तुम दोनों भी जाओ और प्रचार कार्य शुरू करो ताकि कुछ तो परंपरा आगे बढ़े। और सोचिए नरोत्तम और श्यामानंद एक और मुसीबत में फंस गए। कैसे छोड़ें श्रीनिवास आचार्य को, कैसे छोड़ें? वो भी ऐसी परिस्थिति में जब वो कह रहे हैं कि ग्रंथ ढूंढूंगा, नहीं मिले तो ढूंढते ढूंढते मर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे आचार्य ने तो मुझे यही आदेश दिया, मेरे को दूसरा आदेश है नहीं, मेरे पास सिर्फ यही आदेश है कि मुझे ग्रंथ प्रचार करना है। ये कैसे इतना बारीक सोचते हैं? गुरु के आदेश में ये कैसे जीवन, इनके लिए कोई मूल्य ही नहीं, ये कैसे ऐसा सोच लेते हैं? इसलिए शायद शुद्ध है। हम तो एक सोच में 1000 सोच और आ जाती हैं, अपना डिस्कंफर्ट ही नहीं छोड़ पाते। सीनियर की प्रसन्नता हो रही हो, पता है किस चीज से प्रसन्न होंगे, लेकिन अपना आलस ही नहीं छोड़ पाते, अपनी कंडीशनिंग ही नहीं छोड़ पाते, अपना कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते बाहर। नहीं, समय लग जाएगा, ठंड बहुत है न जाने कैसे कैसे विचार आने लगते हैं और वहीं ढेर हो जाते हैं। और वहीं कुछ लोग इन विचारों से आगे निकल जाते हैं। जो लोग इन विचारों से आगे निकल जाते हैं वो प्रिय भी बनते हैं और वो आगे भी लेकर जाते हैं मूवमेंट को। जो अपनी ही गृहस्थी, अपनी ही कंडीशनिंग, अपनी ही समस्याएं, अपनी ही कंफर्ट जोन में रह जाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। श्रीनिवास आचार्य सोच रहे हैं कि बिल्कुल क्लियर है, फिलॉसफी मेरे को बिल्कुल क्लियर है, और ये दोनों तो अभी क्या कैसी परिस्थिति में पड़ गए, ना तो गुरुजनों की आज्ञा टाल सकते और ना ही श्रीनिवास आचार्य को ऐसे छोड़ के जा सकते। अंत में महाप्रभु की इच्छा जान उन्होंने उनके प्रिय कार्य के लिए गौड़ जाने का निश्चय किया। श्रीनिवास आचार्य प्रभु को वहीं छोड़, उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम कर रोते रोते गौड़ देश के लिए प्रस्थान किया। श्रीनिवास आचार्य सर्वस्व लुट जाने के पश्चात एक उन्मत्त व्यक्ति की तरह घूम फिर कर ग्रंथ रत्नों की खोज करने लगे। देवली ग्राम के कृष्ण वल्लभ ब्राह्मण से उन्हें पता चला कि एक राजा हम्बीर है जो शाम को उसकी सभा में नित्य श्रीमद् भागवतम का पाठ होता है। इससे उन्हें उस पथ का संकेत मिला जिस पर चलकर ग्रंथों की खोज खबर पाने की कुछ संभावना हो सकती थी। वे कृष्ण वल्लभ के साथ राजमहल गए पाठ सुनने। रास पंचक अध्याय चल रहा था। पाठक उल्टी सीधी व्याख्या कर रहे थे। श्रीनिवास आचार्य से किसी एक अंश की व्याख्या का प्रतिवाद किए बिना रहा नहीं गया। खड़े हो गए और भरी सभा में कहने लगे कि जो आप ये कह रहे हैं इसमें संशोधन की आवश्यकता है। भागवतम ये नहीं कहती जो आप कह रहे हैं। इनके मुख से सही व्याख्या सुनकर सब चमत्कृत रह गए।
तब राजा वीर हमवीर ने उनसे पाठ करने का आग्रह किया। सुयोग्य प्राप्त कर श्रीनिवास आचार्य ने इसे स्वीकार किया। श्रीनिवास आचार्य के मुख से रास पंचक अध्याय की असाधारण पंडित्यपूर्ण रसमयी व्याख्या सुनकर राजा समेत सब सरदारों के पाषाण से भी पाषाण हृदय पिघल गए। सभास्थल नेत्रों के जल से परिपूर्ण हो गया। उन सब ने ऐसी श्रीमद् भागवतम की व्याख्या पहले कभी नहीं सुनी थी। पाठ के पश्चात वीर हमवीर की श्रीनिवास आचार्य से जो बात हुई, उससे ग्रंथों की चोरी का रहस्य खुल गया। आखिर ग्रंथों का पता चल गया। वीर हमवीर ने श्रीनिवास आचार्य को ग्रंथ ही नहीं लौटाए, अपने आप को भी उनके चरणों में समर्पित कर दिया। वे और उनकी प्रजा के अनेक लोगों ने श्रीनिवास आचार्य से दीक्षा ली और उनके शिष्य बन गए, और शिष्य दीक्षा ग्रहण कर धन्य हो गए। विष्णुपुर में तो भक्ति की गंगा निकल पड़ी। जगह जगह मंदिरों का निर्माण होने लगा। घर घर में कृष्ण पूजा और चैतन्य पूजा का विस्तार होने लगा। घर घर में गौड़ीय ग्रंथों का पाठ होने लगा। विष्णुपुर गौड़ीय वैष्णव धर्म के प्रचार का मुख्य केंद्र बन गया। हमारे हिस्ट्री में अभी भी हिस्टोरियंस ने लिखा है कि चैतन्य चरितामृत आदि के जितनी प्राचीन लिपियां हैं आज भी विष्णुपुर में सबसे ज्यादा मिलती हैं। क्योंकि बाप दादाओं की पढ़ी, उन्होंने खुद लिखी हैंड राइटिंग से, अपनी कॉपी कर करके। श्रीनिवास आचार्य ने ग्रंथों के उद्धार की कहानी जीव गोस्वामी को पत्र में लिखकर भेज दी। पत्र के साथ वीर हमवीर ने ठाकुर सेवा के हेतु एक बैलगाड़ी में नाना प्रकार की खाद्य सामग्री भी भेजी। पत्र प्राप्त कर जीव गोस्वामी के हृदय में आनंद की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने ग्रंथों की चोरी में प्रभु के किसी गूढ़ उद्देश्य की जो कल्पना की थी, उसका रहस्य का आज उद्घाटन हो गया। एक कोपिनधारी वैष्णव के द्वारा ग्रंथों के प्रचार का कार्य बिना वीर हमवीर जैसे राजा के धन और शक्ति की सहायता से संभव नहीं था। इसलिए महाप्रभु ने ये लीला रची। धन्य है महाप्रभु। अकेले वो क्या कर लेते? ना धन है, ना बल है, कैसे चोरी कराई और राजा को ही और पूरे के पूरी प्रजा को ही समर्पित कर दिया। और एक से भले कितने सारे जुट गए। धन्य है प्रभु, क्या लीला है। इसलिए भगवान की लीला को समस्या में रहते हुए समझा नहीं जा सकता, वेट करनी चाहिए। तत्तेऽनुकंपान् सुसुमीक्षमाणो भुजनिवात्मा हृदवीपकाम हृदवाग्वपिर्भूर्विददानमस्ते जीवे तो यो मुक्त पद से दया भाग। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद। जो लोग वेट करते हैं भगवान की कृपा की, भीषण से भीषण परिस्थिति में भी उनको छोड़ते नहीं, उनको भूलते नहीं। वो भगवान की इच्छा समझते हैं, वेट करते हैं किसी दिन तो मेरे पे प्रभु की कृपा होगी। ऐसे लोग जीवे तो यो मुक्त, जीते जी वो मुक्त हैं और भगवान पर उनका अधिकार है।
इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो, कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए, वेट करना चाहिए, पेशेंस रखनी चाहिए। श्रीनिवास आचार्य ने अगर प्राण त्याग दिए होते तो भगवान ने ग्रंथ लिए और वापस क्या किया? ग्रंथों के साथ एक पूरा राज्य। हाँ? और राजा बन गए भक्त। और राजा भक्त बन जाए तो सोचो क्या नहीं हो सकता, मंदिर बनने लगे। धन भी चाहिए, भगवान के प्रचार के लिए धन चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति अपना धन देने को तैयार होता है, कितनी बड़ी बात है। तो भगवान ने राजा वीर हमवीर के हृदय से, आप सोचिए कैसे मैल को निकाला। अकेले भक्ति कर रहा था अपने बलबूते पे, तो दिन में पाठ पढ़ता था, रात को चोरी करता था। अकेले पढ़ोगे तो बदलाव ज्यादा नहीं आने वाला। जब तक गुरु कृपा नहीं होगी, जब तक वैष्णव नहीं घुसेगा जीवन में, तब तक आनंद नहीं आने वाला और ना ही हृदय परिवर्तन होने वाला है। बहुत रेयर है। इसलिए आप देखोगे भक्तों के जीवन में कोई सीनियर है जो उनको गाइड करता रहता है। बड़े ही अभागे हैं वो लोग जो इस प्रोसेस का लाभ नहीं लेते, वो फिर भी अपने मन से चलते हैं। बड़े दुर्भागी हैं। राजा वीर हमवीर पर श्रीनिवास आचार्य जैसे शुद्ध भक्त की कृपा हो गई। पहले खुद ही पढ़ता था तो हृदय परिवर्तन नहीं हुआ था। आज वैष्णव के शरणागत हो पड़ रहा है तो हृदय परिवर्तित हो गया है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीपाद जीव गोस्वामी की जय। हरे कृष्ण। तो मैं अपनी वाणी को यहीं दे रहा हूँ विराम। बहुत सुंदर कथा है, समय का तो मुझे अंदाजा भी नहीं लगा। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या कोई टिप्पणी? सीमा माता जी। यस। थैंक यू सो मच प्रभु जी, हमारे लिए इतना कष्ट लेने के लिए। सुबह सुबह इतनी लेट आकर के सुबह सुबह इतनी सुंदर कथा सुनाने के लिए। जी मेरी आज की लर्निंग है कि बिना गुरु के कुछ हृदय परिवर्तन हो ही नहीं सकता। हम कुछ सीख ही नहीं सकते जी अपने आप से। तो हम अपनी इच्छा से, अपने मन से, जो हमारा मन कहता है ना, जो हमारे कंफर्ट जोन में आता है, हम उसी को ग्रहण करते हैं। जब तक हम गुरु की शरण में जाएंगे तो वो हमें सही तरीके से समझ में ही नहीं आएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो बिना गुरु कृपा कुछ नहीं हो सकता, हृदय परिवर्तन तो हो ही नहीं सकता है। थैंक यू सो मच प्रभु जी कि हम आपके शरण में आप ऐसी कृपा करते रहिएगा और ऐसी हमें सही राह दिखाते रहिएगा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हम सब प्रभुपाद जी की शरण में हैं। किसी भक्त का कोई और प्रश्न? ठीक है। खुशबू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे प्रभु जी मेरे एक प्रश्न कि आपने बोला कि अपने आप से पढ़ रहे थे वो, तो उनका हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा था। तो हमें कैसे करना चाहिए? अगर हम पढ़ेंगे, मतलब मेरी तो पढ़ने की हैबिट भी नहीं होती, लेकिन अगर मैं पढ़ूंगी भी तो मेरा हृदय परिवर्तन नहीं होगा तो पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। नहीं क्या नहीं, करना ऐसा चाहिए? नहीं कहा गया। आप जब प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ते हो तो प्रभुपाद जी का संग कर रहे हो, तो प्रभुपाद जी के संग में भागवतम पढ़ रहे हो, परिवर्तन क्यों नहीं होगा? होगा। पहला। दूसरा, हम किसी की गाइडेंस में भक्ति करते हैं। भक्ति अकेले का प्रोसेस नहीं है। तो जब हम पढ़ते हैं, कोई डाउट्स आते हैं या उसको समझने के लिए हम अपने सीनियर पे डिपेंडेंट होते हैं। फिर हम उनसे पूछते हैं कि मैंने ये पढ़ा,
इसको मैंने ऐसे समझा, क्या मैंने ठीक समझा, या इसका कोई और गूढ़ रहस्य भी है? तो जब ऐसे करके पढ़ते हैं, दिट इज कॉल्ड स्टडिंग, है ना, स्क्रूटनाइजिंगली स्टडिंग भागवतम। तो स्क्रूटनाइजिंगली स्टडी करना, एक है रीडिंग, एक है स्टडिंग, दोनों में अंतर है। तो जब आप पढ़ो, एक पैराग्राफ पढ़ के रुको, सोचो मैंने क्या सीखा इस पैराग्राफ से, फिर कुछ कंक्लूजन पॉइंट्स बनाओ। कभी 1-to-1 जब करें सीनियर के साथ तो उसको डिस्कस किया जा सकता है, ये पॉइंट इसका कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा था मुझे, तो ये समझ नहीं आई, ये मुझे समझ में आई। ऐसे जब भक्ति करते हैं, ऐसे जब पढ़ाई करते हैं, तो हम फिल्टर होते रहते हैं, हमारी मनोधारणाएं जो गलत भी बन जाती हैं वो भी हट जाती हैं। नहीं तो शास्त्रों में से ही कोई गलत धारणा बना लेगा अगर वो गाइडेंस में नहीं रहेगा। ठीक है। प्रभु जी, और ये जैसे कि आप बोल रहे थे कि वो पढ़ रहे थे लेकिन उनके में चेंज नहीं आ रहा था, तो मुझे यही लगता है कि मैं पढ़ूंगी तो मेरे में चेंज आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, मुझे क्या करना है? आएगा, जब रोज आओगे, पिटोगे सुबह सुबह शाम शाम क्लासों में, तो कैसे नहीं आएगा चेंज? तो जब हम कुछ पढ़ते हैं और फिर जब हम सुनते हैं, तो फिर हमारी कुछ कुछ बॉक्सिंग होती है ना, ऐसा लगता है ओ ये तो मैं ठीक नहीं कर रही, मुझे ठीक करना चाहिए, अच्छा मैंने तो ये पढ़ा था ऐसा, पर इसका असली मतलब तो ये था, ओ हो अब मैं समझ गई, है ना। ऐसे विचार बदलते रहेंगे आपके। इसलिए श्रवण के प्रोसेस को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उसको पकड़ के रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मन खराब हो, चाहे ऐसा लगे प्रभु जी क्लास मेरे पे ही ले रहे हैं, आज मुझे ही ताने मार रहे हैं सारे, तो भी नहीं छोड़ना है। चाहे कैसा भी लग रहा हो, मन बहुत खतरनाक है ना, माया बहुत प्रबल है, माया बहुत प्रबल है, पर माया को घुसने का चांस तो हम ही देते हैं। माया प्रबल है लेकिन माया को घुसने हम देते हैं। आप माया को घुसने का प्लान मत रहने देना। जैसे ही व्यक्ति श्रवण हटता है, माया को घुसने का प्लान बना देता है, माया वहीं से घुस जाती है। इसलिए पकड़ के चलो, दैट इज इट। ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, राम प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज जो महाप्रभु ने जो लीला रची थी, चोरी का लीला, उसमें बहुत सारे लर्निंग भी था कि जैसे राजा वीर हम्बेर दिन में तो पुराण पढ़ते थे, रात को चोरी करवाते थे। तो इसमें आपने हमें ये बताया कि अगर हम अकेले शास्त्र पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, तो इतना बदलाव नहीं आएगा। अगर हम वैष्णव की शरण में जाके, गुरु की शरण में जाके उस शास्त्र को पढ़ेंगे तो हमें जरूर बदलाव आएंगे। तो ये भी उनके लिए एक शिक्षा था कि उनके जीवन में बदलाव होना था। और इसमें कथा में और भी आपने बताया कि कथा सुनने में हम जितना इंटरेस्ट लेते हैं, आता है हमें, उसको पालन करने में भी हमें उतना इंटरेस्ट आना चाहिए, जो भी हम शास्त्र पढ़ते हैं। तो राजा ने जब सारे ग्रंथ को चोरी करवा दिए तो उनको तो लगा कि ये खजाना है, तो वास्तविक वही खजाना था, भक्तों के लिए तो यही खजाना है, यही सब धन है। प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि परंपरा आगे तभी बढ़ेगा जब ग्रंथ जो है ये बेसिक होता है, तभी हमारी जो परंपरा आगे बढ़ता है। और आपने ये बताया है जब ग्रंथ चोरी हो गए, जी गोस्वामी पत्र लिख के रिपोर्ट भी कर रहे हैं, इसमें भी आपने हमें ये बताया कि जब हमें कोई सेवा मिलता है, जिसे का ही धर्म है, चाहे कोई अच्छी हो या बुरी हो परिस्थिति, तो सारे रिपोर्ट करना चाहिए सीनियर गुरु को, जो जिनसे हमें सेवा मिली उनको रिपोर्ट करना चाहिए। और आपने बताया कि भक्ति में बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे हमारा भौतिक संसार में चैलेंजेस आते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, भक्ति में भी चैलेंजेस आते हैं, वो वास्तविक हमारा परीक्षा होता है। उस परिस्थिति में हम क्या करते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं या उसका सामना करते हैं या वेट करते हैं कि भगवान का कृपा का वेट करते हैं, तो हम हमारे ऊपर वो डिपेंड करता है। और आपने ये बताया कि सीनियर को खुश करने के लिए अपने कंफर्ट जोन को हमें त्याग करना चाहिए, वही आगे बढ़ता है जो अपने कंफर्ट जोन को त्याग करके छोड़ता है। और लास्ट में आपने ये बताया कि श्रीनिवास जी अपनी जो पंडित्य से
अपनी बुद्धिमानी से वो वेट किए भगवान की कृपा का, और उन्होंने उनको ग्रंथ का भी खबर मिल गया लास्ट में, और राजा को के साथ साथ उनकी सारी प्रजाओं को भी उन्होंने भक्त बनाए। तो इसमें आपने यही बताया कि जो भगवान की कृपा का वेट करता है वो जीते जी मुक्त है, और भगवान का उन पे अधिकार भी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों को भी धन्यवाद अपने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। एक बार हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम